तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर मेरे एक बार चैनल पे। और आज फिर मैं बताऊंगा आपको 2.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, उस दिन हमने 30 नंबर तक लगा लिए, आज हमें 31 नंबर से लगाने हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों के सामने ये 31 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, तो आइए इसे हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये साइन एक्स को हम लोग उसी तरह लिखे रहते हैं, और इसे अगर नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 7x और dx हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, तो माना कॉस x बराबर t मान लेते हैं। ठीक है, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx बराबर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये माइनस का साइन x हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का dt बराबर हो जाएगा साइन x और dx हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये साइन x और dx हो गया तो वापस से अपने समीकरण पे चलते हैं। देख लीजिए, ये हमने बना रखा था एक, तो लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो जब हम समीकरण 1 में गए तो अब हमें क्या हो गया, माइनस का ये हो गया 1 अपॉन टी की पावर 7। ठीक है, और dt। तो इसका अवकलन करने के लिए हम लोग इसे ऊपर ले जाते हैं, तो t की पावर माइनस का 7 हो जाएगा और dt हो जाएगा। ओके, तो 1 एक पावर जोड़ती है, तो माइनस का 7 में 1 जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस का 6। तो माइनस का t की पावर -6 बटे में क्या हो जाएगा, -6 और प्लस का c। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा हमारा, इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा। ये माइनस से माइनस खत्म, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 6 टी की पावर 6 प्लस का c। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी कहाँ आंसर हो जाएगा, अभी हमने चूंकि मान रखा था, तो कितना हो जाएगा, ये 1/6 और कॉस की पावर 6x और प्लस का c, ये हो गया जाएगा दोस्तों आंसर हमारा। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है अपना 32वां क्वेश्चन। अब इसे चलिए हल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग पहले तो तोड़ लेते हैं। ठीक है, साइन x और कॉस x में। ठीक है, तो इसे तोड़ लिया और नीचे वाले को भी तोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x। ठीक है, और dx हमारा चल ही रहा है, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये साइन x और बटे का कॉस x हमारा लिखा ही है, और नीचे से ले लेते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर x और ये प्लस का 2 यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, और 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, इतना हो जाएगा। इस कॉस से ये कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन x और कॉस x बटे में क्या आ जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर x और प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, और dx अपना चला ही रहा है। अब क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग समीकरण 1 लिख लेते हैं और लिखते हैं, माना 3 साइन स्क्वायर x प्लस का 3 कॉस है। ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर x और 2 साइन स्क्वायर x बराबर t मान लेते हैं। x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो dt अपॉन dx बराबर हमें क्या मिलता है, इसका डायरेक्ट मैं किए दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 कॉस x और साइन x माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कॉस x का समाकलन अवकलन माइनस का साइन x होता है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 4 साइन x और कॉस x। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसे उसी तरह लिख लेते हैं, तो 2 गुणे 3 और साइन x कॉस x, और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 साइन x और कॉस x। ठीक है, तो आप लोगों को फार्मूला दिख रहा होगा ये, तो ये हो जाएगा 3 साइन 2x और प्लस का हो जाएगा 2 साइन 2x। तो आप लोग क्या कीजिए कि साइन 2x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो नहीं घट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2x बचेगा और dx हो गया। ठीक है,
डी टी बटे डी एक्स हो गया। तो माइनस का डी टी बराबर क्या निकल के आया, माइनस का साइन 2x निकल के आया। ठीक है, तो अब समीकरण 1 पे चलते हैं। ये लिखा है अपना समीकरण, कहाँ लिखा है 1, ये लिखा है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें 2/2 कर देते हैं अपनी तरफ से। तो ये ऊपर बन गया फार्मूला, है ना। तो इसे हम लोग फार्मूला बना देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो जब अपन लोग मान रखेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, जाके हमें प्राप्त होगा आई बराबर ये हो जाएगा माइनस का डी टी हो गया ये। ठीक है, तो माइनस का 1/2 नीचे लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/t और डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 1/2 और log t प्लस का c। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका मान रख देते हैं t का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 log 3 cos स्क्वायर x प्लस का 2 sin स्क्वायर x और प्लस का c। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये लिखा अपना 33वें नंबर का क्वेश्चन। अब आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको सबसे पहले हम लोग इसमें जो है 10x का हम लोग ऊपर नीचे इसमें भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका कितना हो जाएगा, √10x का ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। ये हमने ऊपर कर दिया और इसी का नीचे कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा √10x और sin x और cos x, और dx हमारा चल ही रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसे तोड़ लेते हैं। sin x में तो ये और sin बटे cos में टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 ही रहा, 10x रहा, और ये sin x रहा, ये हो गया cos स्क्वायर x। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है ये दोस्तों। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और बटे में √t, और साथ में क्या हो जाएगा हमारा dt चल ही रहा है, तो dt चलने दीजिए अब। ठीक है, ये 10x लिखा है। ठीक है, और अभी x चल रहा है। अब मान लेते हैं, तो माना 10x बराबर t मान लेते हैं अपन लोग। क्या मान लेते हैं, t, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो हमें dt बराबर और dx बराबर मिल जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x और dx। ठीक है, तो आप लोग इसमें मान रख दीजिए, इसे समीकरण 1 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो जब समीकरण 1 में आए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे i बराबर 1/√t हो जाएगा और dt हो जाएगा। तो 1/√t का समाकलन क्या होता है, t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस का c। ठीक है, यानी कि 2√10x प्लस का c। ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये लिखा है 34 नंबर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कई सारे पार्ट हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन लोग क्या करते हैं, इसमें साइन a माइनस बी का ऊपर गुणा और इसकी का नीचे गुणा। ठीक है, तो 1 क्या करते हैं, साइन ए बी नीचे लिख लेते हैं a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हमने। और इसके बाद अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, नीचे तो लिखा ही है, तो साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। ठीक है, ये लिखे रहने दिया हमने, और इसे भी अपन लोग लिखे रहने देते हैं साइन a माइनस बी। ठीक है, जिस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग जो है साइन लिखा है, a माइनस बी भी लिखा है, तो इसमें हम लोग x जोड़ते हैं और x घटा देते हैं। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है, साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। ठीक है, और dx चल ही रहा है हमारा। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा बहुत इजी लगने लगा होगा, a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए बनाना है हमें। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि माइनस जो है बाहर ले लेते हैं एक ठो। ठीक है, तो माइनस अपन ने एक ठो बाहर ले लिया, या फिर माइनस ना आप लोग बाहर लीजिए, तो देखिए ये x ले लीजिए और ये b ले लीजिए। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x माइनस का b और माइनस का क्या हो जाएगा, x माइनस a।
ठीक है। और बटे में क्या लिखा था हमारा, साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, ठीक है, और डी एक्स लिखा था। तो अब आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, 1 साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है और इसमें अब आप लोग फार्मूला खोल दीजिए, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए और माइनस कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए, ठीक है दोस्तों। और बटे में क्या लिखा था, साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, ठीक है। डी एक्स चल ही रहा है हमारा अभी। तो ये हो गया 1 साइन ए माइनस बी, हमारा ये त्यों का त्यों लिखा है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया कि इसको अब लोग अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी बटे हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। अब आप लोगों को क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगा होगा दोस्तों, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये भी उसी तरह लिख लेते हैं हम लोग इसे। तो साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स से ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 साइन ए माइनस बी और ये देख लीजिए आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा होगा कॉस बटे साइन, तो कॉट एक्स माइनस बी और यहाँ पे भी दिख रहा है माइनस कॉट क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक्स माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ था तो हमने ए कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए बचेगा और क्या बचेगा, ठीक है। तो बचेगा ये वही जो है, ये खत्म होगा, ठीक है, कॉस्ट एक्स माइनस ए और कॉट एक्स माइनस बी और डी एक्स, ठीक है। तो 1 साइन ए माइनस बी और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉट का लॉग, क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। और इसका हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस बी, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। और प्लस का क्या हो जाएगा, इसमें से जोड़ देते हैं। अभी इसके आगे और भी कर सकना चाहें तो आप लोग और भी कर सकते हैं। ए माइनस बी ये लॉग में है तो क्या करते हैं, लॉग बाहर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा साइन, ये बटे में पहुंच जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता देता हूं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी, ठीक है, और प्लस का सी, ठीक है। ये हो गया जाके दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग इसी तरह के हैं। कॉस वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है, कॉस का भी इसी तरह है तो उसमें भी आप लोग ऊपर और नीचे उसी का गुणा करा दीजिएगा ए माइनस बी का और उसके बाद हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले टाइप में। तो ये देखिए दोस्तों, ये है अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी मैंने आपको रूल में बता दिया, आप लोग पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि इस तरह का कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप लोग क्या करिए कि सबसे पहले लासा ले लीजिए, ठीक है। ये जो इनकी पावर में लगा है तो इसकी कितनी आएगी, घात 6 आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग लिख भी देते हैं लासा चूके बराबर का 6, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना 1 + x बराबर t की पावर 6, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो ठीक है। तो d बटे dx बराबर t की पावर 6 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा d/dx बराबर 1 + का x, तो इसका 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 6t की पावर 5 और dt/dx और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो dx बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6t की पावर 5 और dt आ गया, ठीक है। तो अब आप रख दीजिए, तो मैंने वो लिख दिया चूंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फ्रॉम अपने पहले इक्वेशन में आ गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6t की पावर 5 और यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 6 की पावर 1/2 और माइनस t की पावर 6 की पावर 1/3 और dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अपना क्या आ जाएगा, ये 6t की पावर 5 आ जाएगा और यहाँ से देखिए ये 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो हम लोग t² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा t माइनस 1 बचता है और dt, तो ये कट जाता है तो यहाँ पे क्यूब बचता है, ठीक है। तो 6 हम लोग बाहर ले लेते हैं और यहाँ t क्यूब और अपॉन में t माइनस 1 लिखा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग -1 और +1 ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से। तो जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो ये आप लोगों को फॉर्मूला, इसमें क्यूब लगा सकते हैं आप लोग, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 और दूसरे में हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 प्लस का t, और बटे में लिखा है t माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे कर दीजिए, अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 ये बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन t माइनस 1 और dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, ये इससे कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा t स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का t dt, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 1 अपॉन t माइनस 1, ठीक है, और dt आ जाएगा। तो इसका 6 t क्यूब अपॉन 3 प्लस का t स्क्वायर अपॉन 2, ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 6 log t माइनस 1 प्लस का c, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इस तरह क्वेश्चन। अब इसके जैसा अगला जस्ट क्वेश्चन है, तो ठीक है आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये अपना 36वें नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन हैं, तो मैं एक बता देता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आप लोगों को मिले तो आप लोग सबसे पहले उसमें संयुग्मी कीजिए, ठीक है। और संयुग्मी क्या होती है कि जस्ट नीचे वाले चिन्ह का विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस का 3 और माइनस का अंडर रूट x प्लस 2, और यहाँ पे भी यही कर देते हैं, ये x प्लस 3 और प्लस का अंडर रूट x प्लस का 2, ठीक है। तो a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। फार्मूला दिख गया आप लोगों को। और यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस 3 और प्लस का अंडर रूट x प्लस का 2 लिखा ही है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अपन लोग चलते हैं आगे और यहाँ पे लिख दिया x प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा x प्लस 3, अंदर गुणा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 2, x से x खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट x प्लस 3 और प्लस का अंडर रूट x प्लस का 2, ठीक है। और बटे में क्या बचा 1 और dx। तो आप लोग अब इसका अवकलन कर नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 की पावर 3/2 और बटे में आ जाएगा 3/2 और यहाँ पे इसी तरह हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 और बाहर हो जाएगा 3/2। तो हम लोग 2/3 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 3 की पावर 3/2 और प्लस का x प्लस 2 की पावर 3/2 और प्लस का c, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग उन्हें नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको लोगों को किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है।